अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ़ अहमद है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल हूँ। आज जिस टॉपिक पर मुझे बात करने को कहा गया है वो टारगेटेड ब्लड शुगर इन डायबिटीज़ है। जब तक आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल का पता नहीं चलेगा, आप शुगर का कभी भी इलाज नहीं कर सकते। नॉर्मल शुगर क्या होती है, इसको हम इस तरह कहते हैं कि अगर कोई बंदा जिसको शुगर नहीं है और वो 8 घंटे की फास्टिंग की कंडीशन में है तो उसकी शुगर 100 से कम होनी चाहिए। अगर उसकी शुगर 100 से 125 के बीच में है तो उसको हम प्री डायबिटिक यानी इम्पेयर्ड ब्लड शुगर लेवल को कहते हैं। अगर फास्टिंग 126 या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज़ है। इसी तरह अगर किसी बंदे की रैंडम ब्लड शुगर 140 से नीचे है तो वो नॉर्मल है, जबकि 140 to 200 प्री डायबिटिक कंडीशन कहा जाता है और 200 से अबव को डायबिटीज़ कहा जाता है। जब किसी बंदे को हम डायबिटीज़ डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट के भी टारगेट्स होते हैं। वो टारगेट्स इस तरीके से लिए जाते हैं कि इसको इंडिविजुअलाइज रखा जाता है। हर बंदे के लिए एक ही टारगेट नहीं होता। अमूमन ऐसे लोग जो आराम से कंट्रोल हो जाएं ब्लड शुगर लेवल जिनकी, उनके लिए हम चाहते हैं कि उनकी फास्टिंग 130 से कम हो और उनकी रैंडम 180 से कम हो। और इसी तरह HbA1c जो कि 3 महीने के ब्लड ग्लूकोज का एवरेज बताता है उसको 7 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल या कोई पेशेंट बहुत यंग है तो हमें HbA1c का टारगेट 6.5 और फास्टिंग 110 से नीचे रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट को दूसरे प्रॉब्लम है, लाइक उसको किडनी के प्रॉब्लम्स है, उसको लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, या दिल के प्रॉब्लम है और उसकी ब्लड शुगर अक्सर लो हो जाती है, तो हम अपने टारगेट्स को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल शुगर से मॉर्टलिटी रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये आपका डॉक्टर सही बताएगा कि आपके लिए कौन सा ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के टारगेट्स बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में कोई प्री डायबिटिक कंडीशन नहीं होती, या तो नॉर्मल होता है या डायबिटीज़ होती है। इसके भी टारगेट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इन रियल टर्म बच्चे के लिए माँ की शुगर कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो माँ की सेहत को और उसकी जान को भी ख़तरा लाहिक हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे टारगेट्स होंगे वो फास्टिंग लेस देन 95 होगा, यानी अगर कोई 8 घंटे की फास्टिंग हम करें तो ब्लड शुगर को 95 से कम होना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद लेस देन 140 होना चाहिए। अगर 2 घंटे गुजर जाएं तो लेस देन 120 हो जाना चाहिए। अगर हम शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करें तो हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।